सलाम दोस्तों, 17 सितंबर 4 बजे के करीब लेबनान के मुख्तलिफ मुकामात पर 2 से 3,000 लोगों के पॉकेट में अचानक ब्लास्ट हो जाता है। तकरीबन 2,800 लोग इस ब्लास्ट से जख्मी होते हैं और वो इतनी बुरी हालत में जख्मी होते हैं कि उनके जो डॉक्टर्स जो उनका इलाज कर रहे होते हैं उनके आंसू तक आ जाते हैं। और ये एक्सप्लोजन एक पेजर के जरिए हुआ है। तो क्या है ये पेजर और क्यों लोग इजराइल पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये उसने किया है, और अगर इजराइल ने किया है तो ये कैसे किया है, और क्यों आने वाले वक्तों में आपके हाथ में जो मोबाइल है ये आपके लिए खतरा बन सकता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, पेजर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह मैसेज के जरिए बात कर सकता है, और ये एक रेडियो की तरह होता है। यानी इसको यूज करने के लिए आपको टावर की जरूरत नहीं पड़ती। ये फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होकर आपका टेक्स्ट इधर उधर पहुंचा सकता है। जब पहले मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे ना, तो ये पेजर इस्तेमाल होते थे एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने के लिए। आपने अक्सर मूवीज में भी देखा होगा इन्हें। और ये टावर से तो कनेक्टेड होता नहीं है, तो इसकी आप लोकेशन जान नहीं सकते जो आप मोबाइल फोन के जरिए इजीली जान सकते हैं। तो यही वजह है कि जो लेबनान में हिजबुल्लाह नाम की ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो उसके लीडर्स और उसके वर्कर्स इस पेजर को इस्तेमाल कर रहे थे एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने के लिए। और वजह यह है कि इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे के दुश्मन है, और इजराइल कुछ ऐसा कर रहा था कि वो हिजबुल्लाह के लीडर्स और वर्कर्स के मोबाइल की लाइव लोकेशन को कैप्चर कर रहा था और उसके जरिए उन पर ड्रोन हमले कर रहा था। क्योंकि मिसाइल्स में एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो मोबाइल के डिवाइस की लोकेशन को कैप्चर कर लेती है और फिर एक्यूरेसी के साथ उस जगह पर जाके फट जाती है। और हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर्स को इजराइल इस तरीके से मार देता है। तो जब हिजबुल्लाह को पता चलता है कि इस तरीके से उनकी जान को खतरा बनता जा रहा है, तो फिर हिजबुल्लाह एक एडवाइजरी जारी करता है। वो अपने लीडर्स और वर्कर्स को कहता है कि भाई ये तमाम मोबाइल फ़ोन वगैरह फेंक दो, इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, अब से हम इस्तेमाल करेंगे ये पेजर्स, क्योंकि इसके ज़रिए इजराइल हमास के वर्कर्स की लोकेशंस को नहीं जान सकता और उनको टारगेट भी नहीं कर सकता। लेकिन इजराइल इस पेजर का भी हल निकालता है और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करता है। होता कुछ यूँ है कि हिजबुल्लाह ताइवान की एक कंपनी अपोलो गोल्ड को 5,000 पेजर्स बनाने का ऑर्डर देती है, लेकिन ताइवान की कंपनी यूरोप की एक कंट्री हंगरी की कंपनी को पेजर्स बनाने का लाइसेंस दे देती है, और ये पेजर्स वहाँ बनाए जाते हैं। और आपको मालूम ही होगा कि इजराइल का असर रसूख कितना है यूरोप के ऊपर। तो जब हंगरी से ये पेजर्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है और जब लेबनान की तरफ भेजा जाता है, उसके दरमियान इजराइल अपना कारनामा अंजाम दे देता है। इजराइल की एक एजेंसी 82,000 रास्ते में ही इन पेजर्स को ऑल्ट्रेशन कर देती है। पेजर्स के अंदर 2 बैटरीज होती है, जिसमें से एक को रिप्लेस करके इसमें PETN नाम का एक्सप्लोजिव डाल दिया जाता है, जो बैटरी की शक्ल का होता है, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो बैटरी है या एक्सप्लोजिव। साथ में इसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है जिसके ज़रिए इजराइल जब चाहे उस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर सकता है, और जब वो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होगा तो वो हीट जनरेट करेगा, और वो हीट जनरेट होने से PETN नाम का एक्सप्लोजिव फट जाए, और फिर इन पेजर्स की अल्ट्रेशन के बाद इनको लेबनान में भेज दिया जाता है। फिर हिजबुल्लाह इन पेजर्स को अपने लीडर्स और वर्कर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वैसे तो इन पेजर्स को लेबनान में फरवरी में भेजा जाता है, लेकिन इसमें एक्सप्लोजन सितंबर में जाकर होता है। बात तो ये है कि ये एक्सप्लोजन इस वक्त करना भी नहीं था। इजराइल का इरादा था कि इस एक्सप्लोजन को 2 या 3 साल बाद इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ये पेजर्स तब तक हिजबुल्लाह के टॉप ऑफिसर्स के पास पहुंच जाए। लेकिन इजराइल को ये एक्सप्लोजन वक्त से पहले करना पड़ता है। इसकी 2 वजह बताई जाती हैं। पहली वजह तो ये कि हिजबुल्लाह धड़ाधड़ इजराइल पर हमले कर रहा था, जिससे उनके अवाम परेशान थी और लेबनान की अवाम उनको प्रॉपर सपोर्ट दे रही थी। वो खुश भी हो रही थी कि वो अच्छे हमले कर रहे हैं। तो इजराइल ने या तो इससे बदला लेने के लिए ये हमला कराया, और दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि जो हिजबुल्लाह के वर्कर्स थे ना, उनको अंदेशा हो गया था कि इन पेजर्स में कुछ घपला है। एक वर्कर को इसके हवाले से मालूम भी पड़ गया, और फिर उसने किसी टॉप ऑफिशियल को जाके ये बताया कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वो जो टॉप ऑफिशियल था वो मोसाद का ही एजेंट था। मोसाद जो इजराइल की एक एजेंसी है, वो फिर इस पेजर की तफ्तीश की जगह उस बंदे को ही मार देते हैं और लोगों को ये बताते कि इजराइल ने हमला करके उसको मार दिया। बाद में वो इजराइल में ये खबर पहुंचा देता है कि लोगों को इसके हवाले से पता चलने लगा है, जल्द से जल्द इसको यूज़ कर लिया जाए, नहीं तो आने वाले वक्तों में इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ये यूजलेस हो जाएगा। तो फिर इजराइल प्लान बनाता है इसको जल्द से जल्द एक्सप्लोर करने का। फिर से इजराइल 17 सितंबर की पहर 3:30 बजे एक मैसेज जो कि वो तमाम पेजर्स को भेजता है, इस सॉफ्टवेयर को जो उन्होंने एक्सप्लोजन के लिए अपलोड किया था उसको एक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से बैटरीज गर्म होती हैं और फिर एक्सप्लोजन हो जाता है।
बहुत बुरी हालात होती है लोगों की जिनकी जेब में ये मौजूद था। कुछ लोग के हाथ में था, कुछ लोगों की जेब में था, कुछ लोगों के पर्स में था, लेकिन इतना बुरी तरीके से एक्सप्लोजन होता है कि लोगों की हालत बुरी हो जाती है, उनकी हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, हड्डियाँ टूट जाती है, उनका गोश्त फट जाता है और इतनी बुरी हालत होती है जो मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकता। और इजराइल इस धमाके से एक मैसेज देता है कि वो बगैर किसी बंदूक के आपके मुल्क को तबाह कर सकता है। आज वो गाज़ा की तरफ है, कल वो लेबनान की तरफ जाएगा, परसों वेस्ट बैंक की तरफ भी जा सकता है। अब इसकी वजह से हिजबुल्ला का जो बातचीत करने का नेटवर्क था ना, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा। और हिजबुल्ला के जो लीडर हसन नसरुल्लाह थे वो इसको कंडेम करते हैं और कहते हैं कि इजराइल अपनी हद से आगे बढ़ चुका है। फिर 17 सितंबर के अगले दिन 18 सितंबर को वॉकी टॉकीज पर भी एक्सप्लोजन हो जाता है। इसकी वजह से लेबनान की तमाम पब्लिक में ये डर फैल चुका है कि कहीं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहीं फट ना जाए, इजराइल ने इसको ऑल्टर ना किया हो। और इसको जो इजराइल की एजेंसी अंजाम दे रही है उसका नाम है 82,000 यूनिट, जो कि पहले से ही साइबर हमले के लिए बदनाम हुई हुई है। और इससे सिर्फ लेबनान की आवाम को नहीं परेशान होना चाहिए, परेशान हम सबको होना चाहिए कि आज ज़माना इतना आगे आ गया है कि बंदूकों को अब साइड पर रख दिया गया है, लोग जंग के तरीके ही बदलते जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हमला करना, इसका मतलब ये है कि लोगों में इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेंगे तो भाई कहाँ से आई है, कहीं हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए। और ये इंतहाई गलत तरीका है। खैर, लाइफ इज़ अनफेयर और कहा जाता है ना कि जंग में सब कुछ जायज़ है, तो आपको अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। अब हम लोग जो ये सोचते हैं कि हमारे पास जो AK-47 है इसके ज़रिए हम लोगों को हराएंगे, थकाएंगे, जीत जाएंगे, वो ज़माना ख़त्म हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि आप तालीम हासिल करें, आप इकोनॉमिकल तरीके से दुनिया को हराएं। क्योंकि आज अगर आपको इजराइल को हराना है ना, तो आप उस पर भम धमाके करके उसको हरा नहीं सकते। आपको हराना पड़ेगा फाइनेंशियली तौर पर, आपको हराना पड़ेगा सकाफती तौर पर, आपको हराना पड़ेगा अपनी सॉफ्ट पावर के ज़रिए। हम जो हर किसी को ये कहते हैं ना कि हम अपनी बंदूक से आपको छल नहीं कर देंगे, वो ज़माना ख़त्म हो चुका है। अब ज़माना चेंज हो चुका है। आपको, हमें अब सोच बदलने की ज़रूरत है क्योंकि दुनिया बदल रही है, हम वहीं खड़े हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। और अगर मज़ीद ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे इस चैनल बिलाल अहमद खान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।